आपका मालदा है, अहमदाबाद है, भोपाल है, बिलासपुर है, त्रिवेंद्रपुरम है, सिकंदराबाद है, मुंबई है। पर किस लिए सेफ जोन में है भाई? पेपर डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा आया था, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन लोगों को गलत हुए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बच्चों के गलत हुए हैं। तो बताता हूँ मालदा में अगली बार कितनी वैकेंसी थी। मालदा में अगली बार वैकेंसी थी 248 और कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया, सकते हैं कट ऑफ जाएगी। अगला नंबर आता है मुंबई का, इसकी वैकेंसी थी अगली बार 1544, कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए वैकेंसी लगभग बराबर है, ठीक है, कांस्टेंट ही आप कह सकते हैं। पेपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है तो आपका कट ऑफ 100% कम जाएगा। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे फैक्टर आपका होता है कि कितनी वैकेंसी है भाई, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो भाई आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। उसके बाद पेपर डिफ़िकल्टी, मतलब पेपर कितना डिफ़िकल्ट आया है, ठीक है, मतलब इजी अगर आएगा तो भाई कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अगर पेपर डिफ़िकल्ट लेवल का है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है या टफ़ है तो भाई आप कट ऑफ जेन्युइन है कि कम जाएगा, ठीक है। तीसरी बात आती है कंपटीशन लेवल। दोस्तों जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं, आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद ही मालूम है कि कंपटीशन लेवल किस हद तक बढ़ चुका है। और इसके साथ ही साथ सीधा रिलेशन है इसका कट ऑफ के साथ। अगर आपका कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी लोगों में है, लाख 2 लाख 1.5 लाख लोगों में है तो भाई कट ऑफ तो हाई जाएगी, ठीक है। और अगर कट ऑफ कंपटीशन लेवल कम है तो भाई कट ऑफ भी कम जाएगी। जितने बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा हैं अच्छे, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ भी जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 22 अप्रैल 2025 को CBT 2 RRB JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा चुका है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जोनों ने, हर जोन ने कंडक्ट करवा लिया है। उसके साथ ही साथ RRB ने 25 अप्रैल 2025 को इसकी आंसर की भी जारी कर दी है। तो लगभग सारे लोगों ने आंसर की में अपना नंबर स्कोर देख लिया है कि हाँ कितना हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने हमारे क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं कि ऑल ओवर हमारा कट पिटा करके कितना नंबर बन रहा है। तो इस बेसिस पे आज हम लोग पता करेंगे कि टॉप 5 सेफेस्ट जोन ऑफ द RRB 2024 RRB JEE, ठीक है। देखिए वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों अगली बार वैकेंसी आई थी 13,000 के करीब या 14,000 मान सकते हैं। इस बार वैकेंसी कितनी है? लगभग 8,000, ठीक है। तो भाई जैसी वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे तो भाई कट ऑफ कम जाने का चांस है। और अगर वैकेंसी कम है, 8,000 है, तो भाई इसमें क्या होगा आप खुद ही जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। उसके साथ साथ पेपर डिफ़िकल्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई 2019 वाला जो पेपर है, ठीक है, और 2024 वाला जो पेपर है उसमें भाई काफ़ी अंतर है, ठीक है। 2019 वाला जो पेपर था उसमें आप देखेंगे उसका लैंग्वेज, उसके पूछने का तरीका, और 2025 के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है RRB ने बहुत ही ज़्यादा उसमें ट्विस्ट किया है, ठीक है। RRB ने नया इन्वेंशन किया है क्वेश्चन को पूछने में। भाई इसका जो 50 टेक्निकल था ना, बहुत ही अच्छे लेवल का टेक्निकल था, ठीक है, अच्छे लेवल का टेक्निकल पूछा जा रहा था इसमें। उसके साथ ही साथ लेवल ऑफ द क्वेश्चन भी अच्छे हो गए हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा दी गई है। अब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, डाटाबेस क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि ब्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है, तो ये डाटा बेसिस क्वेश्चन है, इसको लगभग हर बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स की भाई स्ट्रेंथ किसके कंपेरिजन में, अगर किसी की कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ा देंगे तो हमारा ब्रिक्स का स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट घटा देंगे तो ब्रिक्स का वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इसको वही बच्चा कर पाएगा जो अच्छे से इसको पढ़ा है, ब्रिक्स को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप पेपर डिफिकल्टी के बेसिस पे भी आप जा सकते हैं कि कौन सा आपका कितना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हो गया है। 2019 में जो क्वेश्चन देखने को मिला उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उतने नहीं थे लेकिन उतने नहीं थे, डाटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा आया था। 2024 में क्या हुआ, यही थोड़ा उलट क्या गया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, कॉन्सेप्ट वो भी बहुत ही बारीकी वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो ही आपको आने का चांस रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन हो गया है ज़्यादा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं 2024 में, और डाटाबेस क्वेश्चन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो 2024 के पेपर में BMC का जो पोर्शन आया है, BMC का पोर्शन ज़्यादा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट की तरफ ज़्यादा वो टेंड्स कर रहा है, ज़्यादा उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से इक्विपमेंट ड्रिलिंग में यूज़ होते हैं, कौन कौन सी फाउंडेशन इस्तेमाल होती है, कौन कौन से पॉइंटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आया था, तीन क्वेश्चन के करीब पॉइंटिंग से आया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो बच्चे इनको ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आया था, तो इसके कंपेरिजन में आप देखेंगे ना तो बच्चे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, ब्रिक्स, रॉक्स, सीमेंट, ये सब का ब्रिक, टिम्बर, ये सब पढ़ते हैं। पेंट, देखिए पेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था,
पेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, जो कि अच्छा खासा बीएमसी में अच्छा खासा वो भी वेटेज रखता है। सीमेंट का भी बहुत ही कम आया था। इससे आप जान सकते हैं कि ये आपका कट ऑफ कम कर देगा, ठीक है। देखिए ये कट ऑफ आपका बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, 13,000 से 8,000 आ गया, तो कट ऑफ आपका ये बढ़ा दिया, लेकिन ये आपका क्या कर दिया, कट ऑफ आपका कम कर दिया। क्या, पेपर डिफिकल्टी लेवल। तीसरा आता है कंपटीशन लेवल। भाई देखिए लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी, इस बार आई कितनी में, 2024 में, ठीक है। बात सही है कि भाई इसके बीच में एसएससी जेई की भी वैकेंसी आती रहती है, तो उससे भी हटते रहते हैं बच्चे, लेकिन भाई लगातार आप जानते हैं कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। कंपटीशन लेवल बढ़ ही रहा है, बच्चे नए नए आ रहे हैं, अच्छे बढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन लेवल 2019 से 2024 में बहुत बढ़ गया है। इसका जीता जाता सबूत है आपका CGL 2024, ठीक है। CGL 2024, UPP 2024, उसके बाद SSC JEE 2025 आप देख सकते हैं, 2024 देख सकते हैं, और उसके बाद RRB टेक्नीशियन देख सकते हैं 92 कट ऑफ गया है, बताइए 100 में ऐसे कट ऑफ गए हैं। तो ये आपका देखिए 2 फैक्टर आपका क्या करते हैं, बढ़ा दिया, एक कंपटीशन लेवल और वैकेंसी आपका क्या किया, कट ऑफ बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन पेपर डिफिकल्टी लेवल आपका कट ऑफ थोड़ा सा घटा दिया, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन में देखिए 2 हमारे फैक्टर बढ़ा रहे हैं, एक हमारा फैक्टर घटा रहा है। तो इसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि RRB JEE 2024 का सेफेस्ट जोन कौन सा है, इसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन है सेफेस्ट जोन। तो ये हैं आपके सेफेस्ट जोन, कौन कौन से हैं, आपका मालदा है, अहमदाबाद है, भोपाल है, बिलासपुर है, त्रिवेंद्रपुरम है, सिकंदराबाद है, मुंबई है। अगर आप इस जोन से भरे हैं, इस जोन से अप्लाई किए हैं फॉर्म, तो आप समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। अगर किस लिए सेफ जोन में है, भाई पेपर डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा आया था, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन लोगों को गलत हुए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बच्चों के गलत हुए हैं। तो इस बेसिस पे और पेपर की डिफिकल्टी बेसिस पे, इसके हिसाब से अगर आप इन जोनों से अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप एक सेफ जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ मालदा में अगली बार कितनी वैकेंसी थी। मालदा में अगली बार वैकेंसी थी 248, और कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ गया था 79, ठीक है। लोवेस्ट कट ऑफ UR की मैं बता रहा हूँ। और इस बार वैकेंसी कितनी है, 163। तो भाई देखिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 82 भी नंबर लाए हैं UR से, या 85 के करीब लाए हैं, तो भी आप सेफ हैं, ठीक है। दूसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपकी वैकेंसी थी 399, ठीक है। और कट ऑफ कितना गया था अगली बार आपका कट ऑफ गया था 83। इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार वैकेंसी है 382। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, पेपर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। तो इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपको 83 से कम ही आपका कट ऑफ जाता हुआ दिखेगा, किसका, अहमदाबाद जोन का, ठीक है। भोपाल जोन का, भोपाल में देखिए अगली बार वैकेंसी थी, भोपाल में अगली बार वैकेंसी थी 383 वैकेंसी थी, और कट ऑफ कितना गया था अगली बार कट ऑफ गया था 88। इस बार वैकेंसी कितनी है, 485। तो भाई डिफ़िकल्टी लेवल कम है, वैकेंसी भी बढ़ गई है, तो 100% आप मान लीजिए कि 85 88 से तो कम ही जाएगा कट ऑफ। अगर आप 83 82 नंबर भी लाए हैं UR में, तो आप सेफ़ हैं इस जोन से। कौन से वाले जोन से, भोपाल से। अगला नंबर आता है बिलासपुर। अगली बार वैकेंसी थी 404, अगली बार कट ऑफ कितना गया था बिलासपुर का, 89। इस बार वैकेंसी कितनी है, 472। भाई वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। वैकेंसी भी बढ़ी, कंपटीशन वैकेंसी भी बढ़ी, उसके साथ साथ लेवल ऑफ पेपर भी बढ़ा। तो 100% आप मान लीजिए 89 से कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है। 89 82 के करीब कट ऑफ अगर आपका नंबर है, तो आप सेफ जोन में हैं। किसमें, ये बिलासपुर वाले जोन में, ठीक है। ये त्रिवेंद्रपुरम जो है केरला में है, साउथ में एकदम। तो आप लोग यहाँ जनरली कोई जाना प्रेफर नहीं करेगा। भाई देखिए है भारत के सही है भी, लेकिन हर कोई सोचता है कि मेरा घर के पास मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये भी एक कम कट ऑफ जाने का चांस है। त्रिवेंद्रपुरम में अगली बार कितना वैकेंसी थी, 137, कट ऑफ कितना गया था 85, और इस बार कितनी वैकेंसी है, 121। देखिए वैकेंसी कुछ नहीं घटी है एक हिसाब से देखा जाए तो, इतना कोई घटना नहीं कहा जाता, वैकेंसी कांस्टेंट है, पेपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। तो अब आप कह सकते हैं कि 85 से कम ही रहेगी, 80 82 भी मान सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिकंदराबाद दूसरे नंबर पे है, ये है सिकंदराबाद अगला नंबर देखिए। सिकंदराबाद में अगली बार वैकेंसी 789, कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ गया था 85। इस बार वैकेंसी कितनी है, 590। तो भाई वैकेंसी घटी है, उतनी नहीं घटी है, बहुत ही कम घटी है, लेकिन कंपटीशन लेवल बढ़ा है, तो वैकेंसी इसका भी 82 के करीब आप मान सकते हैं कट ऑफ जाएगी। अगला नंबर आता है मुंबई का, इसकी वैकेंसी थी अगली बार 1544, कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ गया था आपका 84, ठीक है। इस बार वैकेंसी कितना है, 1377, कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए वैकेंसी लगभग बराबर है, ठीक है, कांस्टेंट ही आप कह सकते हैं। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, तो आपका कट ऑफ 100% कम जाएगा। आप 80 हैं तब भी आप जनरल के लिए अच्छा खासा है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो मैं बेसिस पे बताया हूँ, ये वैकेंसी और कंपटीशन लेवल पेपर डिफिकल्टी के बेसिस पे मैं ये क्या कहते हैं, मुंबई जोन,
सिकंदराबाद जोन, त्रिवेंद्रपुरम, बिलासपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मालदा जोन का मैं बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इतनी ही वैकेंसी जाएगी, इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, तो कट ऑफ थोड़ा सा आप 2-4 नंबर कम या ज़्यादा मान सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए क्या आपका कितना, कौन से जोन से आप अप्लाई किए हैं और आपका नंबर कितना बन रहा है। और ये भी बताइए कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप अपनी रैंक चेक किए हैं। अगर आप अपनी रैंक चेक कर लेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ आपका होने का चांस है कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।